कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को, ऐसे में मार्केट ने दिए बड़े तूफानी संकेत, क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर आया 5% का बड़ा ब्रेकडाउन। ग्लोबल मार्केट में बड़ी जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी के अंदर आई वी शेप रिकवरी एक बड़े ब्रेकआउट के साथ, लेकिन बैंक निफ्टी चला गया एक भयंकर ट्रैप जोन। ग्लोबल मार्केट से भी आया एक बड़ा अपडेट, जिसके चलते मार्केट के अंदर देखने को मिली बड़ी तेज। 22,300 के लेवल पर बड़ी कॉल राइटिंग 53,000, 22,200 के लेवल पर पुट राइटिंग 49,000। ऐसे में कल का सेशन होगा बड़ा जबरदस्त वोल्टिलिटी। आज निफ्टी की साइड देखें तो बिल्कुल 160 पॉइंट से ज्यादा की तेजी निफ्टी की साइड, यानी पहले वाले हाई को दोबारा से निफ्टी टेस्ट करता हुआ नजर आया। लेकिन बैंक निफ्टी देखें तो करीबन 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। दोनों इंडेक्स अलग अलग चाल चलते हुए नजर आए। निफ्टी के अंदर बड़ी वी शेप रिकवरी देखने को मिली, उधर से इंडिया विक्स के अंदर भी 5% का बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला, यानी इंडिया विक्स के अंदर गिरावट, मार्केट ने दोबारा से रिकवरी करता हुआ नजर आया। क्योंकि ग्लोबल मार्केट से जो एकदम से संकेत आए वो मार्केट के लिए पॉजिटिव मूवमेंट लेके आए। क्योंकि यहां पर अगर हम देखें एशिया, निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड 836 यानी 2% की ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड, ग्लोबल मार्केट से जो अपडेट आता है। लेकिन उसके बावजूद निफ्टी जो है अपने हाई लेवल को टेस्ट करता है, जो पहले वाला हाई लगा हुआ था, कौन सा 22,250 के लेवल को टेस्ट करता है। लेकिन उसी को टेस्ट करते जस्ट ऊपरी लेवल से अगर हम देखें एक तरह से हैमर कैंडल बनता हुआ नजर आया ऊपरी लेवल से, बिल्कुल एक प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन नीचे के लेवल से देखें तो मार्केट ने 21,900 के लेवल को पूरा टेस्ट करता है। कहां 21,900 और कहां 22,250। नीचे के लेवल से देखें तो बड़ी जबरदस्त ये वी शेप रिकवरी दिखाता हुआ नजर आया और 350 पॉइंट की तेजी निफ्टी के अंदर हम मान सकते हैं, क्योंकि 21,900 के लेवल से 22,250 के लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आया। लेकिन सुबह सुबह एक बड़ी गिरावट दिखाई गई। लेकिन यहां पर हमारे पास निफ्टी बैंक की साइड देखें तो 100 पॉइंट की गिरावट के साथ अभी भी क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये मार्केट के लिए ट्रैप जोन की तरफ गया। लेकिन सेंसेक्स की साइड भी देखें तो 500 पॉइंट की जबरदस्त तेजी। तो ऐसे में मार्केट पूरा वोलेटिलिटी सेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस लेवल को अगर हम थोड़ा सा मोमेंटम अगर हम देखें मार्केट के पास आज का लो को, अगर इस कैंडल को हम पूरी तरह से देखें, देखो बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल है, ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है भाई। और इस कैंडल को अगर आप नीचे से देखोगे तो एक बिल्कुल पतली होती हुई नजर आ रही है। नीचे से वीक पॉइंट, ऊपर बायर एक्टिव होता हुआ नजर आएगी, नीचे से बिल्कुल पूरी तरह से सेलर के ऊपर हावी होता नजर आया। और कल आपको बोला गया था कि ट्रैप एक्सपायरी रहेगी, और आज की निफ्टी की आपके सामने है ट्रैप एक्सपायरी। पहले गिरावट और उसके बाद बड़ी जबरदस्त तेजी। ये मार्केट के लिए एक ट्रैप मूवमेंट की तरफ गया कि मार्केट ने एकदम से ही ट्रेंड बदल लिया। आज के लो को अगर हम देखें तो मार्केट ने लो कौन सा लगाया, ठीक 21,900 को। इसको अगर हम सपोर्ट के तौर पर देखें तो सिंपली हमारे पास एक सेटअप नजर आएगा। थोड़ा सा डीपली जाके आपको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि मार्केट के अंदर चार्ट पैटर्न कितना काम। ये टेलीग्राम चैनल जहां पे आपको लाइव मार्केट के अंदर ही लाइव मार्केट के अंदर पूरा अपडेट देता रहता हूं, कहां से कौन सा सपोर्ट बन रहा है। देखो 22,100 को ब्रेकआउट करता है तो 22,200 और 250 को टेस्ट करता है। आपके सामने सुबह सुबह डाल दिया गया था 9:09 पे ये लेवल आपके पास। लेकिन नीचे 22,000 की स्ट्रॉन्ग दीवार थी, उसको ब्रेकडाउन किया और मार्केट ने 21,950। ये सारे लेवल आपको हिंदी में लिख लिख के साफ साफ डाले गए हैं भाई लाइव मार्केट के अंदर। टेलीग्राम चैनल है, फ्री में आपको अपडेट मिलता रहता है। लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। नीचे अगर हम देखें आज के लो को, तो इस लो को अगर हम देखें मार्केट ने ठीक 21,900 के लेवल को टेस्ट किया, यानी ठीक 21,874-75 का लेवल टेस्ट हुआ है, यानी 21,900 के लेवल से मार्केट ने ये वी शेप रिकवरी हम मान सकते हैं। तो नीचे की साइड से जो रिकवरी मार्केट ने दिखाई है, एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी मार्केट बिल्कुल दिखाता हो आगे बढ़ा है। तो नीचे से ये हमारे पास आज का लो बड़ा जबरदस्त काम करेगा। सिंपली तौर पर देखें क्यों मार्केट ने इस लेवल से रिकवरी दिखाई, लॉजिक अगर हम ढूंढना चाहें तो मार्केट के पास देखो एक लेवल यहां पर 15 तारीख को मार्केट ने इसी लेवल पर क्लोजिंग दिखाई थी, ये अच्छे खासे ब्रेकआउट के साथ, और मार्केट ने ठीक उसी लेवल को टेस्ट किया और उसी लेवल पे सस्टेन किया और उसी लेवल को सस्टेन करके मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाता हुआ नजर आया। लेकिन ऊपर की साइड अगर हम देखें बाजार जो तेजी के साथ बढ़ा है, एक मोमेंटम ब्रेकडाउन के साथ प्राइस एक्शन मूवमेंट लिया और एक अच्छी तेजी पहले वाले हाई को टेस्ट करता हुआ नजर आ चुका है, एक डबल टॉप की तरफ। वी शेप रिकवरी जरूर है, लेकिन जो आज का हाई
कल का हाई, ये हमारे लिए बड़ा काम करते हुए नजर आएंगे एक बड़ी जबरदस्त तेजी के लिए। तो आगे की तेजी कहां तक मार्केट दिखा सकता है, या फिर मार्केट यहीं से गिरने वाला है दोबारा, तो उसके लिए हम एक स्ट्रेटजी बना के चलते हैं कि मार्केट के अंदर पहले तो इस प्राइस एक्शन रिकवरी को हम नोट करेंगे जहां से ये रिकवरी आई है। पहला ब्रेकआउट 22,050 के लेवल को मार्केट सपोर्ट करता है। ये देखो पूरा रिटेस्ट किया गया, ब्रेकआउट आता है और इस लेवल को टेस्ट करता है। तो जिस लेवल से ब्रेकआउट वी शेप रिकवरी के साथ प्राइस एक्शन मूवमेंट लिया गया, ये लेवल हमारे पास अब बन चुका है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार 22,050। लेकिन आज के हाई को अगर हम देखें, कल के हाई को अगर हम देखें, ये हमारे पास रेजिस्टेंस का काम करेगा 22,250 का एरिया, जो मार्केट ने आज अच्छी खासी तेजी वी शेप रिकवरी दिखाई है। एक संभावना के तौर पर बोलना चाहूंगा कि मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने की तरफ अपने कदम बढ़ाता हुआ नजर आए, यानी सेलर के ऊपर बायर हैवी होता हुआ नजर आया। लेकिन इतना अग्रेसिव होने से पहले हमें इस लेवल तक पहुंचने के लिए मार्केट को काफी लक्ष्मण रेखा को पार करना पड़ेगा, ब्रेकआउट देने पड़ेंगे, तभी मार्केट इस लेवल तक पहुंचेगा। तो कौन कौन से लेवल हमारे पास बनने वाले हैं, उस लेवल को अगर हम अच्छे तरह से समझे तो मार्केट के पास नीचे का लेवल तो ये बन चुका है, यानी जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है तो बाई ऑन डिप्स मूवमेंट दिखाता हुआ नजर आएगा अपर साइड के लिए। लेकिन जैसे ही आज के हाई को ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की साइड का एरिया हमें ऑप्शन चेन डाटा से बड़ी आसानी से मिल सकता है। तो यहां पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट ये बनेगा। लेकिन नीचे की साइड मार्केट ने देखो ऐसे मार्केट मूवमेंट लिया है, यहां पर सस्टेन किया, टाइम लिया, सपोर्ट बनाया, तब आगे बढ़ा है मार्केट। तो ये सपोर्ट बनाया जो लेवल हमारे पास नीचे की साइड एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम सपोर्ट बार जहां से बना है 21,960 का एरिया, जो मार्केट को करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट, यानी नीचे की साइड। यानी इसके साथ अगर हम देखें मार्केट ने इस लेवल पे भी 15 तारीख को जो अच्छा खासा सपोर्ट लिया था, इस लेवल को भी हम नोटिस करके चलेंगे। तो ये नोटिस लेवल हमारे पास जो लेवल बन के आ रहा है, ये आ रहा 21,800 का लेवल। बड़े सिंपल तरीके से हमारे पास नीचे के एरिया तो हमारे पास देखो छोटे छोटे एरिया निकल के आए, को बड़ा एरिया नहीं है, क्योंकि एवरी लेवल पर मोमेंटम ब्रेकआउट आया गया है। तो ये छोटे छोटे एरिया हैं, बड़ी मूवमेंट नहीं है। लेकिन ऊपर की साइड हमारे पास बड़ा एरिया मिल सकता है, एक और नया लाइफ टाइम हाई दे सकता है मार्केट जिस लेवल से क्लोजिंग दी गई है। तो ऐसे में हमारे पास नीचे का जो लेवल बना एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सब, यानी सीधे तौर पर देखें तो मार्केट के पास कॉल कहां पे है, पुट कहां पे है, उसको सिंपल तरीके से और अच्छी तरह समझें तो मार्केट के पास अगर ये 22,050 का एरिया भाई ब्रेक डाउन करता नीचे की साइड, तो ये पुट का मोमेंटम रहेगा हमारे पास ठीक सपोर्ट 21,960 तक का एरिया। जैसे ही मार्केट 21,960 को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे के एरिया हमारे पास रहेगा 21,875 का एरिया, जो मार्केट के पास आज का लो है। यानी छोटी छोटी मोमेंटम है, छोटी छोटी स्कैल्पिंग है, पुट वालों का एरिया है। लेकिन जैसे ही मार्केट 21,875 को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे एरिया हमारे पास 60-70 पॉइंट का 21,800, ये तो हो गई हमारे पास नीचे की तैयारी। लेकिन ऊपर की तैयारी अगर हम देखें तो मार्केट अगर इस हाई को सुबह ब्रेकआउट करता है तो एक नया हाई लगाता हुआ नजर आएगा। उस हाई के लिए हम जाते हैं ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग। लेकिन और भी अच्छी रिकवरी देखें तो मार्केट अगर बार बार दोबारा से गिरावट भी आती है और दोबारा से वी शेप रिकवरी के साथ 22,050 के लेवल को सपोर्ट करता है तो अच्छी खासी रिकवरी दोबारा से ये अपर साइड 22,250 तक की हमें देखने को मिलेगी निफ्टी की साइड। लेकिन अगर ब्रेकआउट करता है तो हमारे पास पहला रेजिस्टेंस एरिया 22,250, और जैसे ही 22,250 को ब्रेकआउट करता है आगे की तैयारी के लिए हम जाएंगे ऑप्शन चैन डाटा पे। तो यहां पर 22,300 के लेवल पर देख पा रहे हैं तो कॉल राइटिंग 53,000 की बनती हुई नजर आ रही है नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए। इसके ऊपर 22,400 के लेवल पर 47,000 का यहां पर क्या नजर आ रहा है, बड़ा मैसिव राइटर नजर आ रहा है। इसके ऊपर 22,500 के लेवल पर देखो तो 77,000 का बड़ा कॉल राइटर, यानी स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास कौन सा रहेगा 22,250, और इसके अबव ब्रेकआउट आता है तो 22,300 का मोमेंटम, और इसके अबव 22,400 मार्केट दिखाता हुआ नजर आएगा। लेवल टू लेवल
मार्केट का चलना एक सिनेरियो, लेवल टू लेवल हमें भी चलना चाहिए। देखो लेवल लॉजिक के साथ आपको पूरा समझाने सिखाने की कोशिश रहती है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे, मेरा एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको और अच्छी तरीके से समझाने की और लाइव में भी टेलीग्राम पे सपोर्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़। नीचे की साइड देखे तो 22,100 के लेवल पर हमें जो पुट राइटिंग नजर आ रही है 55,000 की बड़ी पुट राइटर, लेकिन 22,000 के लेवल पर भी 1,35,000 का बड़ा पुट राइटर, अभी से इतनी जबरदस्त पुट राइटिंग यानी 22,000 को लेवल को दोबारा ब्रेक डाउन करना मार्केट के लिए थोड़ा सा खतरा जरूर रहेगा। लेकिन 21,900 के लेवल पर 75,000 की पुट राइटिंग ये भी सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में हमारे पास 22,050 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट, इसके नीचे अगर हम जाएं तो 21,900 का एरिया मार्केट सपोर्ट करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा, यानी ठीक मार्केट के पास सपोर्ट लेवल नीचे की साइड, और 21,800 मार्केट का जबरदस्त एक स्ट्रॉन्ग दीप। अब ये डाटा नेगेटिव क्लोज हुआ या पॉजिटिव, उसके लिए हम एक रेशो निकाल के चलेंगे। जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए फार्मूला समझना बड़ा जरूरी है। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ इस फार्मूला को कैलकुलेट कर लोगे तो आपको ट्रेड लेने में बड़ी आसानी बनेगी। तो यहां पर पुट के टोटल को और इस साइड कॉल के टोटल को हम करेंगे डिवाइड, तो यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करके एक रेशो निकल के आता है, इसको बोलते हैं पुट कॉल रेशो। और जो अभी पुट कॉल रेशो निकल के आ रहा है 1.05 का, यानी डाटा जो दिखा रहा है कि एक फ्लैट क्लोजिंग इशारा कर रहा है। तो ऐसे में डाटा पॉजिटिव कब माना जाएगा, जैसे ही 22,250 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड के जो रेजिस्टेंस लेवल बने हैं उनको टेस्टिंग के तौर पर देखा जा सकता है। तो ऐसे में पीसीआर रेशो हमारी मदद करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। इसके साथ अगर हम देखें बैंक निफ्टी की साइड, तो यहां पर मोमेंटम बड़ा जबरदस्त बना है। कल अच्छी खासी ऊपरी लेवल से गिरावट, लेकिन आज नीचे के लेवल से सपोर्ट के साथ रिकवरी बाजार ने दिखाई है। लेकिन इंडिया विक्स की साइड देखें तो ऊपर के लेवल से स्ट्रॉन्ग बार बार ये प्रॉफिट बुकिंग इंडिया विक्स की साइड से देखने को मिल रही है, यानी यहां पर 5% का ब्रेक डाउन ये इशारा कर रहा है कि मार्केट के लिए थोड़ा सा तेजी और मोमेंटम दिखाई दे सकती है, क्योंकि इसी लेवल से गिरावट आती है तो इंडिया विक्स के अंदर थोड़ी सी गिरावट और बढ़ती है तो मार्केट के अंदर तेजी हावी होती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में बैंक निफ्टी की साइड जाएं 100 पॉइंट की गिरावट के साथ जरूर क्लोज हुआ है एक ट्रैप, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के अंदर अभी भी दबाव देखा जा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर अभी भी बैंक निफ्टी में दबाव, क्योंकि वेटेज अच्छी रखता है एचडीएफसी बैंक। तो यहां पर अगर हम देखें बैंक निफ्टी के पास आज के लो को, अगर हम देखें आज का लो 46,400 का लेवल लगता हुआ नजर आया है, और यही आपको टेलीग्राम पे लिख के डाला गया था कि 46,400 और 300 और 400 लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग दीवार का काम करेगा, जाके चेक कर सकते हो यहां पर। ऐसे नहीं कि पहले बताया गया था, भाई लाइव मार्केट में बता दिया आपको, और क्या बताऊंगा। ऊपर की साइड अगर हम देखें कल का जो हाई था, सिंपल स्ट्रेटेजी रहेगी, कल का हाई आज का लो काफी काम करेगा हमारे लिए कल के मूवमेंट के लिए, ट्रेड के लिए। तो यहां पर अगर हम देखें कल का हाई था हमारे पास 47,370 के करीब, और आज का लो 46,400 के करीब हमारे पास सपोर्ट बना है। थोड़ा सा डीपली जाएं तो एक घंटे के लेवल पर देखो मार्केट ने क्या वी शेप रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है, बड़ा अच्छा खासा सपोर्ट ठीक इसी लेवल से लिया गया है। ये जो बड़ा ब्रेकआउट आया था मार्केट के पास उसी लेवल से दोबारा से रिकवरी, यानी ये दीवार हमारे काम करेगी स्ट्रॉन्ग। और ऊपर की साइड अगर हम देखें ये हमारे पास रहेंगे एक बड़े लेवल अपर साइड के लिए 47,370 की तरफ, लेकिन थोड़ा सा डीपली और जाएंगे ताकि एक लेवल को हम पूरी तरह से समझ पाए। तो मार्केट के पास अगर हम देखें ये बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया है 46,430 के करीब से ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आया, लेकिन इसके नीचे अगर हम देखें ये बड़ा ब्रेकआउट जो आया था ये 46,400 के लेवल से था, और इससे पहले भी मार्केट ने ये सपोर्ट बनाया था बड़ा जबरदस्त, काफी टाइम लगा था इसको, 16, 17, 18, 19 3-4 दिन लगे थे इस सपोर्ट को बनाने में, और ये सपोर्ट था हमारे पास। इस सपोर्ट को हम करेंगे पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क, तो ये लेवल हमारे पास रहेगा 46,300 का लेवल। इसके नीचे अगर हम देखें मार्केट ने अच्छे खासे सपोर्ट बार बनाता हुआ नजर आया था, और इन सपोर्ट को अगर हम देखें 45,900, तो ये बैंक निफ्टी के पास जबरदस्त हैं, लेकिन अपर साइड के लिए हमारे पास लेवल एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी के लिए रेजिस्टेंस काम करेगा 47,370 का लेवल, और जैसे ही 370 लेवल ब्रेकआउट होता है अपर साइड एक गैप है, उस गैप को फील करता हुआ नजर आएगा बैंक निफ्टी। यहाँ पे पीछे बैक टेस्टिंग अगर हम चेक करें
ये एरिया हमारे पास पूरा गैप पेंडिंग है, यानी ठीक मार्केट के पास अपर साइड एरिया 48,000 तक का रहेगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रेजिस्टेंस और है, तो एक एक लेवल को हम डीपली बात कर रहे हैं, तो एक एक लेवल को हम मार्क करके चलेंगे एक स्ट्रॉन्ग लेवल के लिए। तो ये हमारे पास 47,650 और ऊपर की साइड अगर हम देखें 48,000 का एरिया मार्केट के पास जबरदस्त बिल्कुल मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में सिंपली तौर पर हमारे पास एरिया बड़े आसानी से निकल के आ चुके हैं, कॉल कहां है और पुट कहां पे है। तो नीचे की साइड सपोर्ट हमारे पास ये जोन, बड़ा जोन है भाई, 46,400 से लेके ये 300 का एरिया स्ट्रॉन्ग जोन है, सपोर्ट है। लेकिन ऊपर की साइड हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया ये रहेगा 47,370 का एरिया, इसको ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया 47,650 और 650 को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया 48,000 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आएगा। लेकिन नीचे सपोर्ट 400 और 300 का, लेकिन जैसे ही मार्केट 300 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है सपोर्ट 45,900 की बड़ी काम करेगी। लेकिन इन सब के बीच में भी एक एरिया और भी है जिसको हमने इग्नोर किया, उसको भी हम देख लेते हैं। तो थोड़ा सा डीपली अगर हम जाके देखें तो मार्केट के पास 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने एक छोटा सा सपोर्ट लिया, कौन सा, ये लेवल, जहां से मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाता, फिर से गिरावट दिखाता और वी शेप रिकवरी के साथ प्राइस एक्शन बार बना है। और इस प्राइस एक्शन बार को अगर हम देखना चाहें पूरे रेक्टेंगल जोन के साथ तो ये एरिया हमारे पास एक काम करेगा, पूरा एक सपोर्ट का काम। इस एरिया को अगर नोटिस करें तो ये एरिया हमारे पास आ चुका है 46,750 650। तो हमारे पास ये 650 का एरिया सपोर्ट रहेगा अपर साइड के लिए पूरी तरह से 650, ये हमारे पास नीचे का एरिया सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। लेकिन इन सबके साथ ऑप्शन चेन डाटा की तरफ भी एक बार नजरें डाल लेते हैं बैंक निफ्टी के पास। तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी 29 फरवरी को होने वाली है, दोनों की एक्सपायरी, बड़ी एक्सपायरी आ चुकी है, फरवरी महीने की एक्सपायरी। ऐसे में ऑप्शन चेन डाटा बैंक निफ्टी क्या बोल, देखो ये 47,000 के लेवल पर कॉल राइटिंग 1,58,000 की बनती हुई नजर आ रही है पूरी तरह से, और मार्केट 46,919 के लेवल पे क्लोजिंग दिखाने में कामयाब हुआ है। लेकिन ऊपर 47,500 के लेवल पर 1,27,000 की बड़ी कॉल राइटर, 48,000 के लेवल पर भी 1,12,000 का बड़ा राइटर नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया वही रहेगा एक तरह से, मार्केट के पास एक छोटा सा एरिया, यानी आज के हाई को ब्रेकआउट करता है 47,000 के लेवल को, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। इसके अबव देखें तो 47,370 का एरिया, क्योंकि 500 पर हैवी कॉल राइटिंग। इसके अबव देखें तो 47,650, मार्केट के पास बड़े जबरदस्त एरिया 48,000 तक के लेवल टू लेवल, ऐसे नहीं कि सीधा 48,000 तक के लेवल को टेस्ट करने के लिए मार्केट को इन लेवलों को ब्रेकआउट करना बड़ा जरूरी। लेकिन नीचे मार्केट सपोर्ट कहां पे ले रहा है, 47,000 के लेवल पे देखो 1,07,000 की बड़ी पुट राइटर नजर आ रहा है, यानी इस लेवल पे पुट राइटिंग भी है और कॉल राइटर है ना, पूरी तरह से ट्रैप दोनों साइड से प्रीमियम को डीके करने की तैयारी कर रहा है मार्केट। लेकिन नीचे 46,500 के लेवल पर अगर हम देखें बड़ी सपोर्ट बनती हुई नजर आई 1,03,000 की पुट राइटिंग, जो मार्केट के लिए करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम। तो ऐसे में मार्केट के पास 47,000 के साथ टेक्निकल लेवल हमारे पास कौन सा बना है, 46,650 का एरिया, जो मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इसके नीचे अगर हम दाएं, क्योंकि 46,500 के लेवल पे पुट राइटिंग और उधर से 46,400 को सपोर्ट करता हुआ नजर आया, तो ये मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार बिल्कुल बनेंगे। लेकिन इन सबके साथ ऑप्शन चेन डाटा नेगेटिव क्लोज हुआ या पॉजिटिव, उसके साथ एफआईडीआई को डाटा देखेंगे, फ्यूचर ऑप्शन में एफआईडीआई क्या पोजीशन बना रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये पुट कॉल रेशो चेक करेंगे, यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को करते हैं डिवाइड, यानी पुट का टोटल और कॉल का टोटल। यहां पर फिर पीसीआर रेशो जो निकल के आ रहा बड़ा ही खतरनाक। तो पीसीआर रेशो देखो 0.90 का आ रहा है, एक तरह से 1.00 के नीचे है, यानी बैंक निफ्टी में अभी भी दबाव है बिल्कुल। लेकिन निफ्टी का पीसीआर रेशो कुछ अलग और बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशो कुछ अलग। तो ऐसे में मार्केट के पास 47,000 को जैसे ब्रेकआउट करता है तो ये पीसीआर रेशो भी पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा, यानी कॉल वालों के फेवर में आ जाएगा और मार्केट क्या करेगा, फिर 47,370 के लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। तो लेवल टू लेवल मार्केट को बिल्कुल बात करेंगे कल के